पढ़ेंगे अब लोग अध्याय 2 कितना क्लास 10th का और चैप्टर है बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुपद और बहुपद के प्रकार से संबंधित हम बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ में एक और चीज हम लोग 2.1 को भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले अगर कोई कहता है कि बहुपद का डिफिनीशन बताओ तो आप इसको समझने का प्रयास करोगे। लॉकडाउन का फायदा हमें उठाना है तो इसको आप ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे और लिखने का थोड़ा कम प्रयास करेंगे इस वीडियो में बस। तो बहुपद किसे कहते हैं तो इसका आप डिफिनीशन लिख सकते हो कि वैसा बीजीय व्यंजक जो किसके रूप में प्राप्त हो तो आपको an इंटू एक्स का पावर n इंटू an प्लस a का पावर n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 इंटू an माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू an माइनस 2 डॉट डॉट किसने x का पावर 0 इंटू a0 के रूप में प्राप्त हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जहां an नॉट इज इक्वल टू जो n का वैल्यू होगा n नॉट इज इक्वल टू 0, साथ में n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग करता है और n नॉट इज इक्वल टू 0, n का भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, n का मान इंटीजर होना चाहिए, n के बराबर मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होता है उसको बहुपद हम लोग कहते हैं। अब रही बात बहुपद के प्रकार, तो मेनली इस चैप्टर में हमें बहुपद को घात के आधार पर 3 प्रकार से करते हैं और पद के आधार पे बहुपद भी कई प्रकार का होता है। चलिए बहुपद पद के आधार पे मैं कह दे रहा हूँ तो बहुपद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अगर कोई कहेगा कि एक पदी बहुपद बताओ तो एक पदी बहुपद इसमें इसके डिफिनीशन से भी आपको मालूम हो रहा है कि इसमें पदों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ 9 लिख दे रहे हैं, यहाँ 8x लिख दे रहे हैं, यहाँ 7x लिख दे रहे हैं, 5x लिख दे रहे हैं डॉट डॉट। इसमें पदों की संख्या कितनी है जी -3 5/2x है माइनस √3x। इसमें पदों की संख्या 1 है इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। और साथ में अगर द्विपदी बहुपद की बात करेंगे तो द्विपदी बहुपद में अगर आपको प्राप्त करना होगा तो हम लोग इसमें 2 पद होगा। जैसे 8x प्लस 5 इसमें देखेंगे पद 2 होगा, 7x प्लस कितना हो जाएगा 3 इसमें पद 2 होगा, 8x प्लस 4 इसमें पद 2 होगा। इसी तरह से आप त्रिघात बहुपद कह सकते हैं, त्रिपदी बहुपद में इसमें पदों की संख्या कितनी होगी तो 4 होगा। 8x स्क्वायर प्लस इसको 5 लिख दे, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x लिख सकते हैं इसको। उसी तरह से 8x का पावर 5 4x प्लस 2 लिख सकते हैं, इसमें 2 पदों की संख्या 2 है। उसी तरह 7x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7 लिख सकते हैं इत्यादि इसको कर सकते हैं। और चतुर्थ पदी बहुपद में पदों की संख्या 5 होगा, पंचपदी बहुपद में बहुपद की संख्या 5 होगा। माने जितने पद होंगे उसमें उतने पदों की संख्या उसको दर्शा अगर दिया जाता है तो उसको वही पदीय बहुपद कहेंगे। इस बात को आप लोग माइंड में सेटअप कर लेंगे। बस इसको इतना ही जानना हमें जरूरी है कौन एक पदी बहुपद है कौन द्विपदी बहुपद है। अब रही बात है इसमें आगे अगर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा मेरा आवाज रुक रुक के आता होगा, दिन भर इलेक्शन का दौर चल रहा है और मास्टर ट्रेनिंग का हमें ट्रेनिंग देना है तो थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। ये आखिरी समय में हम दिन के आखिरी समय में वीडियो को बना रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रहेंगे, थोड़ा सा आवाज मेरी लटपट आ सकती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बहुपद लिखेंगे और ये होगा आपको पावर घात के आधार पर। तो घात के आधार पर एक घातीय बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद होता है जिसको एक घातीय बहुपद होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद भी। क्या बोला जाता है इसको? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कहेंगे तो रैखिक बहुपद का अगर कहें तो रैखिक बहुपद होता है इसका मानक रूप x प्लस बी, ये इसका मानक रूप है। ये मानक रूप है किसका? तो एक पदी बहुपद का है। अब इसमें मैं एरो देके लिख रहा हूँ, मतलब एक घातीय बहुपद की बात कर रहे हैं। मानक रूप है किसका? तो एक घातीय बहुपद का। और इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी तो शून्य की संख्या 1 होगी। शून्य की संख्या 1। शून्य की संख्या अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आप आसानी से लिख दोगे कि अगर एक घातीय बहुपद है तो उसकी शून्य की संख्या 1 होगा। एक घातीय बहुपद में अगर आपको एग्जांपल कोई पूछता है तो 8x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इसका पावर कितना है तो 1 है। 7x प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं, माइनस 7x प्लस 8 लिख सकते हैं, माइनस x/2 प्लस 8 लिख सकते हैं इत्यादि इसको हम लोग कर सकते हैं। यह शून्य घातीय बहुपद है। और शून्य घातीय बहुपद का हम लोग आलेख खींचते हैं तो शून्य घातीय बहुपद, यहाँ पे घातीय बहुपद का अगर हम आलेख लिखते हैं तो एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। कैसा रेखा होता है? सरल रेखा का आरेख होता है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है।
इसमें शून्य की संख्या आपने इसको प्राप्त ही कर लिया। इसी तरह से 2 नंबर को हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन बहुपद की बात करें? द्विघात बहुपद। और तीसरे को हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अगर त्रिघात बहुपद तक हम लोग पढ़ लेते हैं, इन दोनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और इन दोनों के बारे में अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम एक्सरसाइज 2.1, 2.3 और 2.4 बना सकते हैं, जो ऐच्छिक के रूप में है, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। एक घात बहुपद के बारे में अपने समझ गया कि इसका मानक रूप x प्लस बी और इसका सरल रेखा होता है, इसके शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद में अगर आपको कोई कह दे कि इसकी शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्य की संख्या 2 होता है। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अगर मानक रूप बोल दे, मानक रूप द्विघात बहुपद की मानक रूप की बात करें तो होता है मानक रूप x² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a नॉट इज इक्वल टू क्या हो? 0 और a, b, c बिलोंग्स टू क्या होता है? रियल नंबर। और जो इसके शून्यक और मूल होते हैं, तो शून्यक को प्रायः किसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रायः अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। बीटा द्वारा इसको क्या करते हैं? तो द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको सूचित किया जाता है, अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है, जो 2 मूलक प्राप्त होता है। जब इसका हम लोग आलेख खींचते हैं तो पाराबोला आकार का होता है। पाराबोला आकार का इसका आलेख होता है, आकार का आलेख प्राप्त होता है। तो आलेख प्राप्त होता है। ये पाराबोला आकार का प्राप्त होने का मतलब है, आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। ये कटोरे का आकार या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से प्राप्त होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसमें आप प्रयास कर सकते हो कि आप बनाने का, इसमें कौन कौन सा थ्योरी कहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसी तरह से जो 2 आपको मानक रूप होते हैं, जो 2 इसका शून्यक होता है, उसमें हमने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मूलों का अगर हम योग कहें या शून्यकों का योग, मूलों का योग, तो जो मूलों का योग होता है या शून्यक का योग होता है, शून्यकों का जो योग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बटा क्या लिखेंगे? ए। आप इसी बात को याद करने का प्रयास करोगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है? माइनस बी बटा ए। बार बार इस प्रश्न को, इस फॉर्मूले को आप याद करने का प्रयास करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों या मूलों का गुणनफल, शून्यकों या मूलों का गुणनफल, इसको हम लोग अगर फॉर्मूला के रूप में डिराइव करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। इस प्रश्न को भी आप जानने का प्रयास करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है, इस फॉर्मूले को जानने का प्रयास करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाता है? सी बटा ए। और इसमें एक आखिरी फॉर्मूला होता है कि शून्य, अगर बहुपद हमें प्राप्त करना है तो बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। किस बहुपद का? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा। इन 3 फॉर्मूला को बार बार याद करने का प्रयास करोगे। मैं एक बार और आपको बोल दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है, और द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह से आप लोग अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद को भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। अगर त्रिघात बहुपद का कोई आपसे पूछ दे कि मानक रूप बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। देखेंगे आप त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं मानक रूप। बस इसको आप समझोगे। मानक रूप त्रिघात बहुपद का होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाता है? d। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है मूलक। शून्यकों की संख्या की बात करें तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा? 3 शून्यकों की संख्या। और इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? अल्फा बीटा और गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोलते हैं शून्यक या मूलों का योग। शून्यक या किसका योग? मूलों का योग। इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं। यह होता है माइनस बी बटा ए। उसके बाद एक एक करके इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर हो जाता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को लिखते हैं माइनस डी बटा ए। तो इस तरह से आप शून्यकों और मूलों का योग को लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा
बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है माइनस डी बाई ए। इसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद, त्रिघात यहाँ पे मैं बोर्ड पर अंकित कर रहा हूं, आप ध्यान दोगे, त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, क्लियर आपको स्पष्ट आ जाएगा। द्विघात बहुपद को निकालने का एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह से आप त्रिघात बहुपद को भी अंकित कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हो, मैं उसको भी थ्योरी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करोगे। इसमें आपको पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद को देखने के लिए सबसे पहले मैं 3-4 आपको उदाहरण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप इन तमाम चीजों को देखोगे तो आसानी से आपको, हमें लगता है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 3 हमने लिख दिया, एक्स का पावर माइनस 3/2 प्लस 2x, आप प्लस क्या लिख दिए 3 लिख दिए, 1/x प्लस 8 लिख दिए। उसी तरह से बहुत सारे और प्रश्न हो सकते हैं, एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 4 हो सकता है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3, एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 हो सकता है। अब इनको देखकर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप देखो, अगर जो अचर संख्या है, मतलब एक्स है जिसका मान बदलते रहता है, चाहे y के रूप में अगर बहुपद है तो रूट में रहता है, वो आपको बहुपद नहीं होता है। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स है किसमें है तो रूट में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस एक्स का पावर माइनस में है, माइनस के साथ साथ इसका पावर बट्टा में भी है, तो इस तरह से भी रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर चर संख्या 1/x के रूप में हो, माने बट्टा में हो, x अगर बट्टा में रहता है वो भी बहुपद नहीं होता है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती है तो इसको रिव्यू करके बार बार देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी पावर माइनस में है, इसलिए यह बहुपद में नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे हम नहीं छोड़ते गए हैं, आप नहीं लिख दोगे कि यहाँ पे बहुपद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बहुपद है क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, एक्स रूट में है भी नहीं, पावर माइनस में है नहीं, पावर बट्टा में भी नहीं है, ये रूट 3 है, तो ये अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह कौन चीज है बहुपद है। उसी तरह से एक्स क्यू और रूट ओवर 3 है, ये रूट ओवर 3 है, एक्स का रूट नहीं, अगर एक्स का रूट रहता तो वो बहुपद नहीं होगा, नहीं होता, लेकिन इसमें वो नहीं है इसलिए यह बहुपद है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। उसी तरह से आपको इसमें से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आलेख से संबंधित 2.1 भी है। मैं आपको बता दूं कि अगर दे दे y बराबर fx, माने y fx के रूप में दिया हो, अगर उसकी शून्य की संख्या पूछता है तो मैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ दर्शाता हूँ और उसको आपको कहते हैं कि आप बाबू बता दो कि इसमें से कौन से, किसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, उसी चीज को बताना होगा। मैं यहाँ पे ग्राफ आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे और आसानी से इसको बता भी सकते हैं। यहाँ हमने 4 नंबर एग्जाम्पल आपको लिया, इस तरह से ये y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस। उसी तरह से 5 नंबर में मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, उसको करने के बाद इसमें मैंने बहुत सारे इस तरह से खींच दिए, यहीं तक ये रह गया। 6 नंबर में मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ और ग्राफ यहाँ पे खींच दे रहा हूँ और इन तमाम प्रश्नों को देखकर आपको बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। तो यदि y fx के रूप में हो, y फंक्शन हो fx के रूप में, तो अगर इसका आलेख हमें बताना है, ये y एक्सिस है, मैं y और x छोड़ दे रहा हूँ, चलो लिख देते हैं, इधर y होगा इधर y हो जाएगा, इधर x और इधर क्या हो जाता है x डैश, यहाँ पे भी इधर x डैश, इधर x, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, यहाँ y, यहाँ पे y डैश, यहाँ x डैश और यहाँ पे x। उसी तरह से यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y, नीचे में y डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y x डैश और यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। चलिए, तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा है वही उसकी शून्य की संख्या बताएगा। तब बता सकते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट पे काटा है, 1 2 3 और 4,
तो इसमें शून्य की संख्या, अगर इसकी शून्य की संख्या पूछता है एग्जाम में तो आप बताने के लिए सक्षम हो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 4। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे ये आलेख है, ये तो काटा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको देखने से लग रहा है कि एक्स एक्सिस को काटा है? नहीं काटा है, तो इसलिए शून्य की संख्या 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा है? 1 पॉइंट पर, इसलिए इसकी शून्य की संख्या 1। आपको बस यही देखना है कि ये क्या एक्स एक्सिस को काटा है कि नहीं काटा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, शून्य की संख्या 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कवर जो धरती के समानांतर रेखा है उस रेखा को कितनी बार काटा है, इसी चीज को देखना है। तो यहाँ कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और कितना बार? 6 बार काटा है। तो इसकी शून्य की संख्या 6। यहाँ पे ना तो ये एक्स एक्सिस को काटा है, नहीं वाई एक्सिस की काटा है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में रहते हैं, तो आप इन एक्सिसों को देखकर आसानी से बता सकते हैं। चलिए मैं इसी तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता हूं। और एक बात और आप रखेंगे कि जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे रख दिया, 2x³ + 3x² -7x, और 2 नंबर मैंने एग्जांपल लिख दिया 2x - 3x⁴ + 7x² - 3। 3 नंबर मैंने एग्जांपल रख दिया 2x² - 7x⁴ + 8x - 2। उसी तरह से मैंने 4 यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया 3x² - 8x + 5x - 2। अगर इसमें शून्य की संख्या पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है x का पावर किसका मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ x⁴ x⁴ यहाँ पर x मैक्सिमम पावर x का कितना है? तो 3, इसलिए इसकी शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे x⁴1, यहाँ पे x⁴4, यहाँ पर x⁴2, मैक्सिमम पावर x का कितना है? 4 आता है, इसकी शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे x⁴2, यहाँ पे x⁴7, यहाँ पर x है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है, तो शून्य की संख्या, अगर यहाँ पे शून्य का और मूल की संख्या पूछता है तो यहाँ 7 होगा। यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे शून्य की संख्या आप बता सकते हो कितना हो जाएगा? 3। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इस तरह से आप इनको समझने का प्रयास करोगे। मेरे देखने से मैंने मैक्सिमम वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया जो एग्जाम में पूछते हैं। चलिए अब मैं 2.1 को आरंभ करने के लिए आपको बुक के तरफ ले चलता हूं और बुक के माध्यम से आप बताएंगे इसमें शून्य की संख्या कितनी है। आप ध्यान देंगे बुक पर, देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ये करने का प्रयास कर रहा हूं। 2.1 किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्य बताइए। तो 1 नंबर आप प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपको x को एक भी स्थान पे नहीं काटा है, अतः इसकी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 0। ये 2 नंबर में x अक्ष को कितने स्थान पे काटा है? 1 स्थान पे, इसलिए इसकी शून्य की संख्या 1। 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे कितने जगह पर x अक्ष को काटा है? तो 1, 2 और 3, अतः इसकी शून्य की संख्या 3। इसमें 4 नंबर प्रश्न में आपको कितने जगह पे काटा हुआ है? तो 1 और 2, तो इसके शून्य की संख्या 2। 5 नंबर में इसको कितने स्थान पे काटा है? 1, 2, 3, 4, अतः इसकी शून्य की संख्या 4। उसी तरह से 6 नंबर में ये कितने स्थान पर एक्स एक्सिस को काटा है? तो 1, 2, 3, अतः इसकी शून्य की संख्या कितना होगा? 3। इस प्रकार आप 2.1 को हल कर सकते हो। बस इतना ही 2.1 में है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2।